हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा इंट्रोवर्ट। आज मैं आपके सामने फिर से परसेंटेज के साथ आई हूँ। आज हम परसेंटेज में कुछ कंपैरिजन के कंसेप्ट और कुछ सवाल पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया है कि परसेंटेज हम किस तरीके से निकालें, उसका फ्रैक्शन से हम डेसिमल में कैसे चेंज करें और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। और आज हम इस वीडियोज में देखेंगे कि हम परसेंटेज में कंपैरिजन का कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में परसेंटेज टेबल का कंसेप्ट बताया था, तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरा परसेंटेज टेबल का जो कंसेप्ट है आगे आने वाले परसेंटेज में उसका वैल्यू खत्म हो गया है या उसका बात अब नहीं होगा। जब तक आपका परसेंटेज का टॉपिक चलेगा तब तक वो परसेंटेज टेबल आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको अपना परसेंटेज स्ट्रॉन्ग करना है तो चलिए आज हमारा टॉपिक मैंने आपको जैसा कि बताया कंपैरिजन। तो हम लोग ज्यादातर देखते हैं परसेंटेज के सवाल में कि हमसे ये पूछा जाता है कि ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, ए बी से कितना परसेंट कम है, मीन्स परसेंटेज मोर, परसेंटेज लेस, परसेंटेज ऑफ, है ना। तो मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगी। आपको मैं इसलिए किसी वीडियो में बताने वाली हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला मैं आपको बताती हूँ कि A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B। A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B। तो देखिए मैं आपको लिख के यहाँ बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B। व्हाट परसेंटेज ऑफ B मीन्स A जो है वो B का कितना परसेंट है, ये है हमारा पहला। दूसरा ये है A इज व्हाट परसेंट लेस देन B। दूसरा हमारा क्या है, A इज व्हाट परसेंट लेस देन B। A इज व्हाट परसेंट लेस देन B। और हमारा तीसरा क्या होगा, B इज व्हाट परसेंटेज मोर देन A। अब चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक एक का मीनिंग बताऊंगी, आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखते रहिए। B इज व्हाट परसेंट मोर देन A। ये सब हमारे क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा पहला क्या, ये सब हमारा अल्फाबेट में, तो मैं आपको और आसान तरीका कर देती हूँ। यहाँ अल्फाबेट की जगह हम लोग A का वैल्यू क्या लिख लेते हैं, 32, एंड B का वैल्यू हम 80 लिख लेते हैं। ठीक है, A का वैल्यू हम 32 एंड B का वैल्यू 80। A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B, मतलब A का क्या परसेंटेज है B का, है ना। A B का क्या परसेंटेज है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। A B का पूछा गया है। तो जैसे कि ये मैं आपको एग्जाम में एक तरीके से बताती हूँ कि जैसे आपका टोटल मार्क्स था एग्जाम में 80 और आपने कितना सिक्योर किया, 32। आपने कितना मार्क्स लाया, 32। और आपसे पूछा गया कि आपने कितना परसेंटेज लाया, ये तो आपने बता दिया कि मेरे 80 में से 32 आया, पर परसेंटेज कितना है ये तो बताना पड़ेगा आपको। तो देखिए अगर 32 हमारा मार्क्स है आउट ऑफ 80 इंटू 100, है ना, समझे, मतलब कि A बाई B इंटू 100। मैं यहाँ इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, A बाई B इंटू 100। ठीक है, 32 बाई 80 इंटू 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे हमारे सॉल्व करने के कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 40%। कितना आएगा, 40%। क्यों, 8 से 32 कट जाएगा, जितना आंसर आएगा वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, 40%। ये था हमारा पहला। दूसरा हमारा क्या है, A इज व्हाट परसेंटेज लेस देन B। क्या है, A इज व्हाट परसेंटेज लेस देन B, मतलब कि A B से कितना कम है। ऑब्वियसली ये बात तो होगी कि B जरूर A से ज्यादा है, तभी ना आपसे ये पूछा गया कि A B से कितना कम है ना। तो आप इसको पहले आपको मैं आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा।
आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ हमारा ए का वैल्यू जो हमारा ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी पूछा है, तो ए का वैल्यू हमारे यहाँ पे 40% आ चुका है। तो बी का कितना होगा जाहिर से 100 माइनस 40 इक्वल टू 50%। सेकंड का आंसर 50% है। पर आपको क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपसे जरूरी नहीं कि ये दिया जाएगा पहला जो मैंने आपको बताया। मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताती हूँ कि हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। A is what percentage less than B। मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको एक बोर्ड दिया था कि अच्छे से बताती हूँ, बस एक मिनट रुकिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि A is what percentage of B, तो फॉर्मूला क्या होगा A by B into 100। अब हमारा दूसरा क्या है A is what percentage less than B। हमसे सवाल ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन में भी, मैं आपको क्वेश्चन भी जरूर करवाऊंगी। देखिएगा ये हम जो मैं आपको बता रही इसका किस तरीके से यही मेथड मैं यूज करूंगी क्वेश्चन में। देखिए A is what percentage less than B। A जो है वो कितना कम है B से। इसका मतलब यही है कि A जो है B से हमारा कितना कम है। तो जाहिर सी बात है कि B जो हमारा है वो क्या है, ज्यादा है। तभी ना हमसे A का वैल्यू पूछा गया है A is less than, तो B हमारा क्या है, ज्यादा है। तो इसका मैं फॉर्मूला बता दे रही हूँ, अब ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे लेस देन B पूछा गया तो B क्या है, जरूर ज्यादा होगा। तभी हमसे A का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस हम पहले दोनों का निकाल लेंगे, ठीक है। डिफरेंस बाई, डिफरेंस निकालने के बाद हमारा लेस देन बी मतलब बी हमारा ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेस है तो हम लोग क्या करेंगे, बाई में मोर करेंगे, जस्ट उसके अपोजिट। याद रखिएगा अगर लेस पूछा होगा तो हम यहाँ डिवाइड में क्या करेंगे, मोर करेंगे, जस्ट उसके अपोजिट इनटू 100, है ना। सेम कंडीशन यहाँ पे यही होगा। हमसे यहाँ पे मोर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो डिफरेंस बाई लेस इनटू 100, ठीक है। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि A का वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको, 32 आई थिंक, हाँ 32, एंड B का क्या बताई थी मैं वैल्यू लेने, 80। तो A हमारा 32 है और B हमारा क्या है, 80 है। तो 80 माइनस 32 है ना, 80 माइनस 32 डिफरेंस हमसे पूछा है, तो 80 माइनस 32 कितना होगा, होगा हमारा 48। अब हमसे यहाँ पे मोर पूछा तो मोर हमारा क्या है, 80 है ना, इंटू 100, समझे। अब वैसे ही हमारा यहाँ जो तीसरा वाला था, B is what percentage more than A, तो डिफरेंस बाई लेस, तो डिफरेंस हम क्या करेंगे, वैसे ही डिफरेंस हम 80 माइनस 32, 80 माइनस 32 तो कितना होता है हमारा 48। अब हमसे यहाँ लेस है तो 80 और 32 में सबसे मतलब कम कौन है दोनों में से, 32 इंटू 100। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद आप क्या देखेंगे, ये आ जाएगा हमारा 60%, ठीक है। जस्ट इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। अगर आप इसे भी सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, ये इसे कटिंग हो जाएगा, 2 से दोनों कटिंग हो जाएगा, ये टोटल हमारा आ जाएगा 150%। देख रहे हैं, A is what percentage less than B, A हमारा B से कितना कम है, 60% कम है। और B is what percentage more than A, B जो है A से कितना ज्यादा है, तो 150% ज्यादा है, समझे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन। तो मैंने बताया ना आपको कि 40% ऑफ 90 हमने किस तरीके से निकाला और मैंने टेबल का भी किस तरीके से यूज किया, ये आपने देखा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 40% लेस देन 90, 40% लेस देन 90, ये उसी तरीके का सवाल है ना जैसे मैंने आपको बताया था, A is what percentage less than B, A जो है B से कितना कम है, तो वही हमसे यहाँ पूछेगी कि 40% लेस, 40 जो है वो 90 से कितना परसेंटेज कम है। तो मैंने उसको वहां पे बताया था ना कि फॉर्मूला क्या था हमारा, डिफरेंस बाई लेस है तो डिफरेंस बाई मोर इनटू 100। देखिए डिफरेंस बाई मोर इनटू 100, है ना, डिफरेंस बाई मोर इनटू 100। तो हमारा डिफरेंस हम यहाँ निकाल लेते हैं, 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 हमारा कितना होगा, मैं आपको यहाँ अच्छे से सॉल्व करके बता देती हूँ। मोर में हमारा क्या होगा 90
इंटू 100। 90 माइनस 40 का मतलब 50/90 इंटू 100। ये 0 कैंसल आउट, 5/9 इंटू 100। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमको 1/9 का वैल्यू पता है तो हम आराम से 5/9 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 1/9 का वैल्यू कितना था हमारा? 11 1/9% था। तो हमारा 5/9 का वैल्यू क्या होगा कि 5 जो होगा हमारा 11 से मल्टीप्लाई होगा और 1/9 से मल्टीप्लाई होगा। 55 5/9%। ये रहा हमारा आंसर 55 5/9%। देखिए कितना इजीली वे में सॉल्व हो गया। So guys, I request to all of you kindly like the session and share the session to join maximum number of students। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, if the income of A is 25% more than that of B, how much percentage B income is less than that of A? आपका यहाँ पे इनकम दिया गया A का इस 25% मोर देन ऑफ बी। ए का जो हमारा इनकम है वो 25% ज्यादा है बी से। ए का जो हमारा इनकम है बी से 25% ज्यादा है। अगर हमारे यहाँ थोड़ी बहुत सोच के देखिए, अगर हमारे बी को सैलरी 100% मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा होगा? 100 का 25% मतलब 125% ए को सैलरी है। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। हमसे यहाँ पूछेंगे कि मोर देन 25%। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि अगर बी का सैलरी 100 है तो बी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है, मीन्स 125%। ए की सैलरी कितनी है? 125%, है ना। इस तरीके से नहीं भी यूज, अगर हम इसे काटते भी, अगर 5 से हम काटेंगे तो इसे काटने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा हमारा 5 is to, इसे हम काटते हैं 5 से तो 4, 5:4। एक चीज आपने देखा, नोटिस किया कि हमें इसे काटना पड़ रहा है 5:4। अगर मैं एक और मेथड आपको बताऊंगी तो उसमें आपको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कैसे। हमसे क्या पूछा गया? 25% पूछा गया ना। ये हमारा दूसरा मेथड है। देखिए 25% मतलब कि 25/100, 25/100। इसको काटने के बाद हमारा कितना आएगा? यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखिए 1/4। तो हमसे यहाँ पूछिए अगर B की इनकम 4 है, ये है हमारा B का इनकम। B का क्या है? हमारा इनकम। तो A का हमारा +1 ज्यादा है, उससे ज्यादा है, तो 4 + 1 क्या होगा? 5। तो 5 जो होगा हमारा वो A का इनकम होगा। आपके लिए दोनों तरीका सुटेबल है। अगर आपको इस मेथड से करना है तो इस मेथड से भी कीजिए और ये भी मेथड आपके लिए बेस्ट है। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको दोनों अच्छे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा यहाँ पे क्या आया? ए का 5 और बी का 4। तो अब इसके बाद हमारा यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। हमसे यहाँ पे पूछा कि हाउ मच परसेंटेज बी इनकम इज लेस देन, मतलब कि लेस का मतलब हमने मैं आपको फॉर्मूला बताई थी ना, डिफरेंस बाई मोर इंटू 100। अगर आपसे लेस पूछा जाएगा, डिफरेंस बाई मोर इंटू 100, डिफरेंस बाई मोर इंटू 100। तो हम डिफरेंस निकालेंगे 5/4, 5 - 4 का डिफरेंस क्या होगा? 1। 5 और 4 में से ज्यादा कौन सा है? हमारा 5। 1/5 इंटू 100, है ना। ये हम यहाँ से कर सकते हैं, 5 × 5, 5 × 20 = 100। हमारा इसका आंसर कितना आया? 20%। देखिए मैंने इसे कितना आसानी से सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपका कंसेप्ट पहले आपको मैंने समझाया, फॉर्मूला बताया, फिर जाके मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आपके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे, इससे हम थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल में पूछे जाते हैं। तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। Student, if you like this lesson, please share more and more to your friends। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और समझ आए तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं। तो मेरे चैनल का नाम है सिग्मा इंट्रोवर्ट। सो बाय।